बेहद की अविनाशी परम शांति। आज हम चर्चा करेंगे जब बेहद की बाप से साकार मिलन से क्या प्राप्ति होता है और कैसे आत्माएं, कौन कौन सी आत्माएं साकार मिलन से अविनाशी भाग्य का प्राप्ति करते हैं। आज जो चर्चा कर रहे हैं ये पर्टिकुलरली उन आत्माओं के लिए है जो अभी भी बीके में है और पीबीके बीके पीबीके इत्यादि में है, जो अव्यक्त वाणी पढ़ते हुए भी वो बेहद की बात का साकार रूप से अनजान है। इस ज्ञान को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि केवल बेहद की साकारी बाप से ही वर्षा मिलता है और उन्हीं से भाग्य प्राप्ति होता है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। बेहद की अविनाशी परम शांति। अभी अक्टूबर 17, 18, 19 में अहमदाबाद में बेहद की दादाजी ने बेहद की आत्माओं के साथ साकार मिलन किए। ये अविनाशी भाग्य की प्राप्ति है। ये भाग्य क्यों अविनाशी है, इसकी चर्चा करेंगे। जो कर्म के सिद्धांत को जानते हैं उनको ये अच्छे तरह पता है कि भाग्य कर्म से ही बनता है। हर आत्मा हर समय कोई ना कोई कर्म करने के लिए मजबूर है और यही कर्म उसकी एक नया जन्म और भाग्य लेकर आता है। यानी हर मोमेंट में हम अपने आप को रिक्रिएट कर रहे हैं। इसलिए ज्ञान मार्ग में है, सोचना भी कर्म है। अपने आप को एक नया डायमेंशन में ले जाना यानी मन और बुद्धि को एक नया आयाम में लेके जाना ही ज्ञान की सार है। जो इस स्थूल सृष्टि के प्रति आकर्षित है और यहाँ सुख पाने के लिए जो कर्म करते हैं उनको यही स्थूल सृष्टि में बार बार आना पड़ता है और उनके सामने उनका संचित कर्म भाग्य बन के आता है। ये जो भाग्य है ये विनाशी भाग्य है क्योंकि ये भाग्य भोग करने के बाद खत्म हो जाता है और शरीर की मृत्यु हो जाती है। अविनाशी भाग्य क्या है? क्या ये शरीर का भोग अविनाशी भाग्य है? क्या ये देव देवियों का जो योनि में जन्म लेना अविनाशी भाग्य है, यानी स्वर्ग का सुख भोगना अविनाशी भाग्य है? नहीं। जो ये शरीर से केवल परमपिता को प्राप्त करने की पुरुषार्थ करता है और परम पिता को प्राप्त कर लेता है और उनके कार्य में सहयोग करके विश्व कल्याण करता है, वो अविनाशी भाग्य को प्राप्त करता है। इसका अर्थ है कि पहले तो परमपिता के साकार रूप को जानेगा, बेहद की बाप के साकार रूप को जानेगा, फिर उनके कार्य में सहयोग करेगा। वो आत्मा अविनाशी शरीर और अविनाशी दुनिया को प्राप्त कर लेता है जिससे उसका भाग्य अनंत समय तक रहता है। वो भाग्य कभी खत्म नहीं होता है, अर्थात वो अनंत समय तक परमपिता के सानिध्य में रहता है। वो हर प्रकार की माया से मुक्त हो जाता है। ये कैसे संभव है? इसके लिए आत्मा को परमपिता की पहचान होना जरूरी है। परमपिता की पहचान केवल ज्ञान है, भक्ति की फल ज्ञान है। अर्थात जो आत्मा हर जन्म में केवल परमपिता की सानिध्य को ही चाहता है और परमपिता को प्राप्त करने की इच्छा रखता है, वो परम ज्ञान की अधिकारी बनता है और अंतिम जन्म में परमपिता को साकार रूप में प्राप्त करता है। यह है अविनाशी भाग्य, यानी परमपिता को साकार में मिलना अविनाशी भाग्य है। ऐसे आत्मा अनेक जन्मों से एक ही लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करते हैं और थकते नहीं है। इससे परमपिता भी उनकी ध्येय की प्राप्ति के लिए मजबूर हो जाते हैं। ये भी एक कर्म की नियम है। परमपिता को साकार में मिलने की इच्छा अत्यंत श्रेष्ठ शुद्ध इच्छा है। ऐसी इच्छा आत्मा में होनी चाहिए। यह आत्मा को शुद्ध कर देता है। हर पल ये इच्छा आत्मा में रहना ही है। ये इच्छा जिस आत्मा में है वो कोई साधारण आत्मा नहीं है। यही इच्छा कालांतर में परम शुद्ध संकल्प बन के आत्मा की शुद्धिकरण कर देता है और आत्मा को परमपिता से मिला देता है। ऐसे आत्माओं को नमन करना चाहिए। ऐसे आत्मा विरल ही होते हैं। आत्मा की ऐसी इच्छा भी अविनाशी है। ये कभी भी अंत नहीं होता। वो जितना आनंद लेता है उससे और ज्यादा पाने की पुरुषार्थ करता है, उतने ही ज्यादा आनंद का अनुभूति करता है। ये अविनाशी भाग्य है। ये बढ़ता जाता है। ये भाग्य का जो आनंद बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। ऐसे आत्मा को बेहद की आत्मा कहते हैं क्योंकि ऐसे आत्मा को केवल परमपिता यानी ऑलमाइटी अथॉरिटी की सानिध्य चाहिए। उससे नीचे वो कहीं नहीं रुकेंगे। ऑलमाइटी अथॉरिटी को बीके की अव्यक्त वाणी में बेहद की बाप कहा गया है और ये भी कहा गया है बेहद की बाप बेहद की बच्चों से बेहद की बातें करते हैं। बेहद की बाप की पहचान केवल बेहद की ज्ञान है। बेहद अनंत सृष्टि जिसका कोई सीमा नहीं है, उसका ज्ञान होना। वो सम्मुख बैठे ज्ञान देते हैं। अर्थात बेहद की बाप साकार में बेहद की आत्माओं से मिलते हैं। बीके की अव्यक्त वाणी फाउंडेशन है। अव्यक्त वाणी केवल बेहद की बाप की पहचान के लिए ही है। जैसे हम नदी पार करने के लिए नाव की सहारा लेते हैं,
लेकिन उस नाव पे रह नहीं जाते हैं। जैसे हम किसी स्थान पे पहुंचने के लिए कोई वाहन यानी यान की सहारा लेते हैं, लेकिन हम उस यान में रह नहीं जाते। अर्थात अव्यक्तवाणी एक सहारा है बेहद की बात तक पहुंचने के लिए। लेकिन जो आत्माओं बीके में रह गए, वो साधन से मोहित हो गए, अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाए। बीके केवल एक साधन है बेहद की बात तक पहुंचने के लिए। जो साधन में ही ठहर जाते हैं वो साध्य यानी अंतिम लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाते हैं। इसलिए बुद्धि अत्यंत तीक्ष्ण होना है, बहुत महीन बुद्धि में चिंतन करना है। आत्मा को बेहद की ज्ञान को समझने के लिए वेद शास्त्र और विज्ञान को परखना है, तभी वो आत्मा अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाता है। बीके में भी जो आत्मा केवल परमपिता यानी ऑलमाइटी अथॉरिटी को पाने की इच्छा से आए हैं, वो भी महान आत्मा है, बेहद की आत्मा है। लेकिन ऐसे आत्मा भी यदि साधन यानी बीके की अव्यक्त वाणी के मूल सूक्ष्म अर्थ को ना समझ, यानी उसमें जो दिशा निर्देश दिया गया है उसको गहराई में ना समझ, वो संस्था को ही सब कुछ मान लिए हैं, तो वो भी एक अति सूक्ष्म माया है, मोह है। वो अभी भी नष्ट मोह नहीं बने हैं। यहाँ थोड़ा ज्ञान से विश्लेषण करेंगे। तीन उपादान है, साधक, साधन और साध्य। साधक यानी आत्मा, साध्य यानी परमपिता, जिसको प्राप्त करना साधक की अंतिम लक्ष्य है। साधक साधन के सहारे साधना करता है। यहाँ साधन है अव्यक्त वाणी की ज्ञान, जिसके सहारे साधक पुरुषार्थ अर्थात साधना करता है और साध्य तक पहुंचता है। यदि वो आत्मा साध्य तक नहीं पहुंच पाता है तो उसकी साधना विफल हो जाता है। यहाँ साध्य है बेहद की बाप से साकार मिलन। जो आत्माएं बेहद की बाप से साकार मिलन कर लिए हैं और बाप को ज्ञान से संपूर्ण रूप से पहचान के बाद साकार मिलन किए हैं, ऐसे आत्माओं को सत सत नमन। वो बहुत ही विरल और बेहद की आत्मा है। संपूर्ण पहचान मतलब वो भी पुरुषार्थ में है, आज की पुरुषार्थ में है कि मैं जो हूं जैसा हूं उस रूप में जानना, बाप का मूल स्वरूप को पहचानना। ज्ञान से पहचान हो सकता है और ये पहचान के बाद बेहद की बाप को मिलन करना एक बहुत बड़ा भाग्य है। बेहद की बाप से साकार मिलन करना बेहद की भाग्य की सूचक है। ऐसे आत्मा को बहुत बहुत बधाई है। माया प्रबल है, इतना प्रबल है कि वो आत्मा को अंतिम समय तक परीक्षा करेगा, टेस्ट करेगी। कितना स्पष्ट और निश्चय है उसके संकल्प में, फिर वो रास्ता साफ करेगी बाप से मिलने के लिए। इसलिए जो भी साकार मिलन किए हैं वो अधिकारी आत्माएं हैं, महान आत्माएं हैं। उनमें बहुत सारे लक्षण हैं जिससे उनका बाप से साकार मिलन की संयोग होता है। ये समझना जरूरी है, तभी आत्मा अपना महत्व को समझेगा और पुरुषार्थ में तीव्रता आएगा। क्योंकि ऐसे आत्मा साधारण नहीं होते। ऐसे आत्मा अनेकों जन्म से केवल परम पिता ऑलमाइटी की खोज किए होंगे या ऐसे कुछ महान त्याग किए होंगे बेहद की बाप को पाने के लिए, जो कि अनन्य होगा। उनमें एक ही संकल्प होगा, मैं बेहद की बाप अर्थात ऑलमाइटी को मिलूंगा, किसी भी तरह से सब कुछ त्याग दूंगा लेकिन बेहद की बाप से मिलूंगा। उसके लिए इस संसार की सारे सुख और सारे प्राप्तियां बेहद की बाप के मिलन के सामने अत्यंत निकृष्ट होगा, निकृष्ट लगेगा। वो ज्ञान से महसूस कर चुका होगा कि यही है, यही है, केवल यही है बेहद की बाप जो साकार में आए हुए हैं। वो आत्मा का एक ही लक्ष्य है, बेहद की बाप के दिल में रहना। जो भी बेहद की बाप की श्रीमत है उसके अलावा और कुछ सोचना भी नहीं है। ऐसे आत्मा इस जन्म में भी इतने श्रेष्ठ संकल्प के साथ जीवन यापन किए होंगे कि कोटों में कोई ऐसा होंगे जैसे संपूर्ण सृष्टि की कल्याण की भावना उस आत्मा में होगा। तो ऐसे महान लक्षण होंगे बेहद की आत्माओं में, तभी वो बेहद की बाप से साकार मिलन किए हो। सभी बेहद की आत्माओं को फिर से नमन, इससे भी मन शुद्ध हो जाता है। मैं कोई भी बेहद की आत्मा से मिलता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ ये आत्मा ऐसा क्या कर्म क्या होगा, ऐसे क्या महान कर्म क्या होगा जो बेहद की बाप ऑलमाइटी के पास आ गया है। अर्थात जो बेहद की बाप की महत्व को सच में जानता है, वो हर कोई आत्मा जो बेहद की बाप से मिलने आता है उनको बहुत सम्मान देगा और अंतर मन से नमन भी करेगा। साकार मिलन की सूक्ष्म अर्थ को समझते हैं और धरती के ऊपर जो समय चल रहा है उसको भी समझते हैं। साकार मिलन दो प्रकार है। एक है हर साल एक समय निर्धारित है जब बेहद की दादाजी सभी आत्माओं को साकार में मिलते हैं। जैसे इस साल 2024 में अक्टूबर 17, 18, 19 ये तीनों दिन में हुआ। इस समय दादाजी से मिलन एक बहुत बड़ा संयोग है
यानी सम्मुख बैठना एक बहुत बड़ा भाग्य है। उस समय दादाजी को वो आत्मा किस रूप में अंतरात्मा में देख रहा है वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो अपने संचित बेहद की कर्म और निश्चय बुद्धि से बाप के सम्मुख पहुंचे हैं। इससे उससे पावर मिलेगा और उसकी अविनाशी भाग्य भी बनेगा। दादाजी से मिलने के समय वो जो संकल्प करता है वो बहुत महत्व रखता है, और जो निसंकल्प होकर केवल दादाजी के सानिध्य की अनुभूति करता है वो सर्वश्रेष्ठ आत्मा है, अर्थात बेहद की आत्माओं के अंदर भी वो श्रेष्ठ आत्मा है। दूसरा है जो आत्मा दादाजी से मिलने नहीं आ पाए और बहुत तड़प रहे मिलने के लिए, लेकिन उनकी कर्म बंधन उनसे बाप से दूर कर दिया। ये भी प्रकृति की एक परीक्षा है। इससे आत्मा में जो एक बिछड़ने की एक दुख महसूस होता है ये बहुत ज्यादा पावर दादाजी से ले लेता है और आत्मा की सारे विकर्म खत्म हो जाता है और दादाजी के बहुत नजदीक चला जाता है। अति सूक्ष्म रूप में मनन करते करते वो दादाजी के अति नजदीक चला जाता है। इसलिए जो आत्मा साकार मिलन में स्थूल में नहीं आ पाए लेकिन बुद्धि से विरह की अनुभूति किए हैं उनको बहुत ज्यादा पावर मिलता है। ऐसे ही दादाजी ने सबको पावर की गिफ्ट दिया है, जो आया भी है और जो नहीं भी आ पाया। बुद्धि में बाप के साथ रहना अभी के समय में, वर्तमान समय में बहुत महत्वपूर्ण है। जब बेहद की बाप साकार में धरती पे हैं तो ये साकार मिलन ही माना जाएगा। यदि कोई साकार में सम्मुख है लेकिन बुद्धि में और कुछ है फिर वो साकार मिलन नहीं है। अभी जब धरती के ऊपर बेहद की बाप हैं, साकार में हैं, तो उनकी ऊर्जा अति सूक्ष्म रूप में इस धरती पे कार्य कर रहा है। केवल उनसे बुद्धि से ही जोड़ना है। जब तक बेहद की बाप की साकार स्वरूप धरती पे है और जो भी आत्माएं ज्ञान से पहचान कर निश्चय बुद्धि के साथ बेहद की बाप के साथ हैं वो सभी आत्माएं साकार मिलन कर रहे हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। और जो बेहद की अविनाशी परम शांति का संकल्प कर रहे हैं वो सहयोगी आत्माएं ही है। साकार मिलन में दादाजी जो पावर देते हैं इसका क्या अर्थ है? दादाजी सबको पावर देते हैं, ऐसा नहीं कोई भी वंचित रह जाता है। अति सूक्ष्म रूप में सभी आत्माओं को पावर मिलता ही रहता है। सभी आत्माओं को जो भी दादाजी के साथ बुद्धि से जुड़ा रहता है, दादाजी जब ये बोलते हैं तो सभी आत्माओं को प्रेरणा देते हैं। जब साकार मिलन में दादाजी कोई भी आत्मा को पावर देते हैं ये उस आत्मा को नहीं सभी आत्माओं को ही प्रेरणा देते हैं सेवा के लिए। और ये पावर से आत्मा में अहंकार भी खत्म हो जाता है और ये पावर देने का भी एक कारण है वो जो सेवाधारियों के अंदर कोई अहंकार है वो खत्म हो जाए। कुछ को ज्ञान का अहंकार रहता है, कुछ को सेवा का भी अहंकार रहता है। ये अहंकार खत्म हो जाता है तो वो पावर से वो आत्मा महसूस करता है वो केवल निमित्त है। हर बेहद की आत्मा बेहद की अविनाशी परिवार में समान है, कोई कम या ज्यादा नहीं है। जो भी दादाजी से बुद्धि से जुड़ा है और बेहद की अविनाशी परम शांति की संकल्प कर रहा है वो निरंतर साकार मिलन कर रहा है और दादाजी से निरंतर पावर ले रहा है। और ऐसे आत्मा में अहंकार भी नहीं रहता है, वो बहुत विनम्र और समर्पित रहता है, ना उसमें कभी कोई माया का प्रभाव आता है। ऐसे आत्मा महान होते हैं, बिना प्रचार प्रसार बाप के दिल में रहते हैं और बहुत आगे चले जाते हैं। बाप की कार्य अति सूक्ष्म है, उसको समझ पाना स्थूल में असंभव है। जो दिखता है उससे कई गुना ज्यादा कार्य सूक्ष्म में होता है। इसलिए बुद्धि को सूक्ष्म करके दादाजी से पावर लेना एक कला है। ये तभी मिलता है जो बेहद की सारे परिवार की कल्याण की संकल्प करता है, विश्व की कल्याण की संकल्प करता है और अपने आप को केवल निमित्त मानता है और अन्य आत्मा को आगे बढ़ने के लिए संकल्प करता है। ऐसे आत्मा गुप्त रहते हैं और अत्यंत श्रेष्ठ और महान होते हैं। ऐसे अनेक आत्माओं को मेरा नमन बंदन। ऐसे आत्मा साइलेंट वर्कर है, साइलेंस वर्कर भी है और साइलेंट वर्कर वर्कर भी है। साइलेंस वर्कर मतलब परम शांति का संकल्प करते हैं और साइलेंट वर्कर भी है, वो अव्यक्त रहते हैं, वो सम्मुख नहीं आते हैं। अब आते हैं क्यों बीके पीवीके की आत्माएं इस साकार मिलन से वंचित रह गए हैं। बेहद के अर्थ को वो समझ नहीं पाए, यानी बेहद के अर्थ को समझना बहुत जरूरी। बेहद की सृष्टि, बेहद की समय, बेहद की बुद्धि से इमेजिन करना पड़ता है, तभी जाके आत्मा बेहद की सृष्टि का आदि मध्य अंत को समझ पाता है। जो बेहद की सृष्टि के आदि मध्य अंत को समझेगा वही बाप के साकार रूप को पहचान लेगा। विज्ञान और शास्त्र इस बात को टाली नहीं कर पाता।
अर्थात जो आत्मा विज्ञान और शास्त्र के हिसाब से ज्ञान को समझ जाता है, उसका बुद्धि निश्चय हो जाता है, उसको कोई साक्षात्कार की जरूरत नहीं है। वो निश्चय बुद्धि से इस शरीर में वो परमात्मा को, परमपिता को, साकार रूप को पहचान लेता है। बीके में ज्ञान की फाउंडेशन होते हुए भी मेजॉरिटी आत्मा बेहद की बाप की साकार रूप से दूर रह गए। इसका कारण है अहंकार, अर्थात मैं ही ज्ञानी हूँ, मैं ही सब कुछ जानता हूँ। यह है ज्ञान का अहंकार। स्थूल पवित्रता की अहंकार, ये भी बहुत बड़ा अहंकार है। स्थूल पवित्रता, देवान की पवित्रता। स्थूल पवित्रता एक देवान का अर्थ है, यानी देवान से बाहर नहीं निकले हैं ऐसे आत्मा जो स्थूल पवित्रता के आधार पर आत्माओं को अलग अलग रूप में देखते हैं, दृष्टि से देखते हैं। तो ज्ञान का अहंकार, पवित्रता की अहंकार, देवान की अहंकार, ये बहुत बड़ा बाधक है। आध्यात्मिक प्रगति में बहुत बड़ा बाधक है। आत्मस्वरूप की अनुभूति के बिना अहंकार खत्म नहीं होता है। जब आत्मा संपूर्ण सृष्टि की रहस्य को नहीं समझ पाता है, उसमें अहंकार अति सूक्ष्म रूप में रह जाता है। इसके लिए ही पुरुषार्थ किया जाता है। इसलिए ज्ञान में वेद, शास्त्र और विज्ञान को भी समझना जरूरी होता है, और उसके साथ समर्पण बुद्धि भी रहना है। समर्पण केवल ईश्वर यानी बेहद की बाप से, अन्य किसी से नहीं। बीके में संस्था की माया आत्मा को रोक लिया है और वेद शास्त्र को भी झूठ मान लिए हैं। विज्ञान को ज्ञान के साथ टैली भी नहीं कर रहे हैं। अब विज्ञान के साथ जिसने ज्ञान को टैली भी नहीं कर रहा है, तो वो 5000 साल वर्ल्ड ड्रामा तो फंस ही जाएगा। तो बुद्धि को भी तो प्रयोग करे, बुद्धि को भी प्रयोग नहीं कर रहे। उनमें कुछ ज्ञानी हैं जो बोलते हैं हम वेद शास्त्र पढ़े हैं, हम सुखों की अनुभूति कर रहे हैं। ये भी अहंकार है। जो वेद शास्त्र को पढ़े हैं, विज्ञान के साथ ज्ञान को टाली कर रहे हैं, ऐसे आत्मा कैसे 5000 साल वर्ल्ड ड्रामा में फंसेंगे। यानी जो अभी भी संस्था में बैठे हैं, संस्था में रहना अच्छा है, लेकिन बाप को नहीं पहचानना बहुत ही दुर्भाग्य है। अव्यक्त वाणी बहुत गुह्य है, इसको आत्मस्वरूप के बिना कोई समझ नहीं पाएगा। इसमें ज्ञान मिक्स है। इसमें से सही ज्ञान चुन के समझना केवल बेहद की ज्ञानी ही समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें शास्त्र और विज्ञान से परे की ज्ञान है। ये दादाजी ने समझाया, तो मतलब दादाजी के ज्ञान को जिसने समझा वही केवल ये इसको समझ पाएंगे, नहीं तो इसको समझना असंभव है। बीके में अव्यक्त वाणी सुन रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं। इसके लिए साकार बाप को पहचानना जरूरी है। साकार मिलन जरूरी है आत्मा की जीवन मुक्ति के लिए। अभी समय बहुत कम है, समय बहुत कम बचा है। जो कि बीके में हैं, जो भी आत्मा है, जल्द से जल्द बेहद की ज्ञान को समझ जाए, बेहद की बाप को साकार में पहचान ले। अभी भी वो साकार रूप में धरती के ऊपर है। बुद्धि से जोड़ जाएं तो साकार बाप की सानिध्य प्राप्त हो जाए। बीके में अव्यक्त वाणी में 1970 के अव्यक्त वाणी में 30 नंबर पेज में है, अहमदाबाद सभी सेंटर की बीज रूप है। ये बहुत गहरा वाक्य है। ये वाक्य को कोई बीके में समझ नहीं पा रहा है। ये बीज रूप क्या है? अहमदाबाद सभी सेंटर्स की बीज रूप है, और बीज रूप में सबसे ज्यादा शक्ति रहता है, ये भी लिखा है। ऐसे ही अन्य बहुत सारे वाक्य हैं जो अभी भी समझ नहीं रहे, और इसका कारण है उनकी अहंकार। अहंकार का नाश होने से पूरा ज्ञान समझ आ जाए। ऐसे ही अनेक गहरा रहस्य वाणी में है जो बीके के आत्माओं की अभी तक समझ नहीं आ रहा है। असल में अव्यक्त वाणी केवल कुछ ही आत्माओं के, सबके लिए नहीं है। इसलिए दादाजी कहते हैं, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मुझे केवल 5-7 आत्मा ही समझ सकते हैं। वही 5-7 आत्मा ही बीके के वाणी को ही समझ पाए। बीके में असल में माया का रॉयल रूप कार्य कर रहा है, अर्थात भगवान के नाम पे माया खेल रहा है और आत्माओं को साकार बाप से दूर रखा है। बीके में जो भी आत्माएं हैं वो संस्था की सुख, ज्ञान के अहंकार, मान सान में फंसे पड़े हैं। जो अच्छे आत्माएं हैं वो सूक्ष्म भोग में फंसे पड़े रहते हैं, अर्थात सूक्ष्म दृश्य उनको आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा है। बीके या पीबीके से बेहद की बाप के पास आना अत्यंत कठिन है, क्योंकि वह माया का रॉयल रूप है। वो इतना सूक्ष्म है कि वह आत्मा ऐसे अनुभव करेगा कि वो भगवान को पा लिया है। इसलिए बाप की पहचान केवल ज्ञान है। साक्षात्कार से बाप को संपूर्ण रूप से प्राप्त करना असंभव है। इसलिए जो अहंकार छोड़ केवल अंतरात्मा में केवल परमपिता के सानिध्य चाहता है, वही केवल बेहद की बाप से साकार मिलन कर सकता है। इसमें बाप खुद चुनकर बच्चों को बाप के पास लाता है। इसलिए मैं भी दादाजी के पास नित्य निरंतर कृतज्ञ हूँ कि मुझ में इतने सारे अवगुण रहते हुए भी
उन्होंने मुझे उनके सानिध्य आने की संयोग दिया। अपने सामर्थ्य में कोई बेहद की बाप के पास आ ही नहीं सकता है। सब कुछ उनके कृपा से ही होता है। कृपा के लिए कुछ करना भी पड़ता है, वह है समर्पण। सब कुछ तेरा, क्या लागे मेरा। दादाजी हर आत्मा की अंतिम लक्ष्य है। उनके बिना सृष्टि की भी अस्तित्व नहीं रहता है। वो सब कुछ है। यही गीता का अंतिम ज्ञान है। जहां भी देखो वही है, वही दिखेंगे। उनके बिना इस संसार में कुछ है ही नहीं। वो आत्मा को उसकी परिचय देते हैं। उसको वो आत्मा के अंदर क्या सामर्थ्य है और शक्ति है, उसकी एहसास भी दादाजी दिलाते हैं और अपने में समा लेते हैं। ये अंतिम स्थिति है, अहंकार की अंत होना, अर्थात केवल बाप की एहसास, उसके अलावा और कुछ नहीं। हर तरफ बाप ही बाप। ज्ञान की सार है बाप, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। बेहद की दादाजी, माँ जी, नीरू माँ जी को नमन, बंधन और चरण स्पर्श। बेहद की अविनाशी परम शांत।